उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की परीक्षा जून 2024 की परीक्षा 11 जून 2024 से शुरू हो चुके हैं और ये 2 शिफ्टों में है। तो इसके लिए देखेंगे जो आपको कॉपी दी जाएगी परीक्षा के लिए, उसमें आपने नामांकन संख्या, रोल नंबर, पेपर कोड, पेपर नंबर, परीक्षा केंद्र, अध्ययन केंद्र कैसे भरेंगे और कैसे आपका सही रहेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसी आपकी एग्ज़ाम में कॉपी होगी उसके जैसा ही एक पेज है जिसमें सब कुछ 2 भागों में दिया हुआ है। यहाँ पर भाग 1 और यहाँ पर भाग 2, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसमें देखेंगे हमारे पास एक एडमिट कार्ड है जो जून 2024 के लिए है। तो इसके सारे पेपर कोड या इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, सेंटर कोड, एग्ज़ाम सेंटर कोड, पेपर कोड, पेपर नंबर कैसे भरेंगे इसके बारे में देखेंगे। कॉपी में देख सकते हैं भाग 1 में पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा सत्र जून/दिसंबर। तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि जून 2024 की परीक्षा है तो इसमें हम जून 2024 भरेंगे और दिसंबर को कट कर देंगे तो ये जून 2024 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। तो यहाँ पर पेपर कोड, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पेपर कोड दिया हुआ है। पेपर कोड, एग्ज़ाम की डेट, शिफ्ट और ये पेपर नंबर। तो पेपर नंबर और पेपर कोड से मतलब है ये आप डेट और टाइमिंग देख के उस दिन परीक्षा देंगे, इसके लिए है। इसमें आपका ये इनरोलमेंट नंबर यानी नामांकन संख्या, रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक संख्या और स्टडी सेंटर कोड, और यहाँ पर दिया हुआ है एग्ज़ाम सेंटर कोड। स्टडी सेंटर कोड आपका अलग होगा, एग्ज़ाम सेंटर कोड और अलग होगा, पेपर कोड ये अलग होगा और पेपर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और भरेंगे एक एक चीज़। तो यहाँ पर दे रहा है पेपर प्रश्न पत्र कोड। तो प्रश्न पत्र कोड का मतलब है ये आपका पेपर कोड कौन सा होगा, तो इसमें भरेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है MCOM-110। दूसरा शीर्षक दिया हुआ है, तो अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं तो पेपर पे आपका टाइटल आ जाएगा, शीर्षक एंड टाइटल, तो वो भर सकते हैं। डेट आपको याद है देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपका डेट दिया हुआ है तो इसमें डेट फिल कर देंगे। डेट फिल करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है दिन, तो यहाँ पर दिन फिल करेंगे अपना। और यहाँ पर जो है दिया हुआ है परीक्षा की पाली, तो 2 पालियों में हो रहा है, एक प्रथम और द्वितीय, तृतीय पाली का नहीं है। तो इसमें देख लेंगे अगर आपका 10 बजे से है तो प्रथम पाली है, अगर 2 बजे से है तो द्वितीय पाली। तो यहाँ पर लिख लेंगे द्वितीय। उसके बाद से प्रथम भाग 1 में कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई भी अपना पेन नहीं चलाना है। अब आ जाएंगे हम भाग 2 में। तो भाग 2 में भी देखेंगे परीक्षा सत्र जून/दिसंबर। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग 2024 भर देंगे और दिसंबर काट देंगे तो ये जून 2024 हो जाएगा। यहाँ पर परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। यहाँ पर दिया हुआ है नामांकन संख्या। नामांकन संख्या यानी कि आपके एडमिट कार्ड में इनरोलमेंट नंबर को ही नामांकन संख्या कहेंगे। तो ये नामांकन संख्या आपको यहाँ पर भरना है। नामांकन संख्या जो है आप इधर से भी भर सकते हैं, इधर ब्लैंक छूट जाएगा। अगर ब्लैंक छूटता है तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह या शून्य या जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी अगर छूटता है तो आप जीरो वगैरह नहीं लगाएंगे। अगर इधर से लिखते हैं तो इधर छूटेगा, अगर इधर से लिखते हैं तो इधर छूटेगा। अगर फुल हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिया है नामांकन संख्या शब्दों में, यानी यही चीज़ आपको शब्दों में लिखना है। तो छोटा छोटा लिखेंगे, जैसे एक शब्द को 2, अगर चाहें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं TW2 ऐसे करके पूरा लिखेंगे। थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तब जाके ये अंदर आ पाएगा। थोड़ा सा बाहर निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया है फिर परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा की तिथि हम भर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर समय दिया हुआ है, तो समय हमारा शाम का समय है तो 2 बजे से 5 PM तक कर लेंगे। पाली आपको दी है, अगर प्रथम होगा तो इसमें गोला करेंगे, द्वितीय है तो इसमें गोला करेंगे। अगर आप बैक पेपर, किसी पेपर कोड का आपने बैक पेपर भर के दे रहे हो
तो इसमें करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। कक्ष संख्या आप वहाँ पे एग्जामिनर से पूछ के अपना यहाँ पे जो भी होगा 1 2 3 या जो भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अनुक्रमांक अंकों में। अनुक्रमांक का मतलब आपका यहाँ पर रोल नंबर हो जाएगा। अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर, तो रोल नंबर अपना भरेंगे इसमें। उसके बाद से वही गोला करेंगे। देखिए गोला तब ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 है तो इसके नीचे का जो 2 वाला गोला है वो 2 गोला कर देंगे। ये फिर 2 है तो इसके नीचे का 2 गोला करेंगे। 5 है तो ये 5 इसमें देख के गोला करेंगे। 1 है तो 1 गोला करेंगे और पूरा गोला प्रॉपर करना है। और ये भी देखना है कि बाहर ना निकले। उसके बाद से नीचे वाला ही जो अंक लिखा है उसके नीचे वाला ही गोला करेंगे, इधर उधर गोला नहीं करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर दिया हुआ है, वो जो आपके एग्जामिनर हैं वो करेंगे। यहाँ पर दिया है प्रश्न पत्र कोड। प्रश्न पत्र कोड यानी कि ये वाला जो पेपर कोड है वही प्रश्न पत्र कोड होगा। तो हमने आज पेपर है जैसे M.Com 110, तो जैसे इसमें लिखा है एडमिट कार्ड में आपके वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर शीर्षक आपको याद है तो वो लिख लीजिए, नहीं तो प्रश्न पत्र पे आएगा उस पे से देख के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न पत्र नंबर। तो प्रश्न पत्र नंबर का मतलब हुआ ये पेपर नंबर। पेपर नंबर का मतलब प्रश्न पत्र नंबर हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि आज इसका पेपर है तो आप इसका भरिए। जिस दिन इसका पेपर होगा वो नंबर ये रहेगा, जिस दिन इसका पेपर होगा वो ये वाला नंबर होगा। तो जिस दिन जिस चीज़ का पेपर रहेगा पेपर कोड के, उसके सामने वाला ही पेपर नंबर आप प्रश्न पत्र नंबर में फिल करेंगे। जैसा कि हमारा M.Com 110 का अगर भर रहे हैं तो इसके जो भी पेपर कोड होंगे यहाँ पर हमने वो फिल कर दिया। और जैसे कि आपने यहाँ पे 2 लिखा है, इसके नीचे 2 ढूंढ के और गोला भर देंगे। अगर 0 लिखा है तो 0 गोला करेंगे। गोले ध्यान से करेंगे और बाहर ना निकले। उसके बाद दिया है परीक्षा केंद्र कोड। परीक्षा केंद्र कोड और अध्ययन केंद्र कोड में बहुत लोग गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए परीक्षा केंद्र कोड में आपने अध्ययन केंद्र वाला डाल दिया, अध्ययन केंद्र में परीक्षा केंद्र, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समय लीजिए और आराम से भरिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है एग्जाम सेंटर कोड। एग्जाम सेंटर कोड मतलब परीक्षा केंद्र कोड, और स्टडी सेंटर कोड का मतलब होता है आपका अध्ययन केंद्र कोड। तो ये जो है ये है आपका अध्ययन केंद्र, और जो एग्ज़ाम सेंटर कोड है यानी कि ये है परीक्षा केंद्र। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पर दिया है परीक्षा केंद्र कोड तो ये वाला भरेंगे 1251। आपका जो होगा वो देख के ध्यान से भरिएगा। और 1 के नीचे वाला 1 ढूंढ के गोला उसको पूरा भर देंगे। 2 है तो 2, 5 है तो 5, 1 है तो 1। अब दिया है अध्ययन केंद्र कोड। तो अब ये है अध्ययन केंद्र कोड, तो ये आप अध्ययन केंद्र कोड यहाँ पर पूरा फिल करेंगे और जो जो दिया हुआ है उसके नीचे वही नंबर ढूंढ के प्रॉपर गोला करेंगे। अब ये आपका पूरा भर के तैयार हो जाएगा। उसके बाद से आप अगले पेज से लिखना शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।